मेरा बाप मेरा सुपर हीरो है जी, हर एक को बताएगा मॉम यू आर अ सुपर हीरो, आप मेरी सुपर हीरो। ये 2.5-3 साल का बच्चा, और जैसे बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है फिर होती है माँ उसकी सुपर हीरो। कभी सोचा कि जस्ट 1 साल के अंदर हमारा सुपर हीरो होना खत्म क्यों हो जाता है? क्यों कल तक बच्चा मुझे सुपर हीरो कह रहा था, आज मुझे कह ही नहीं रहा? किसी ने नहीं सोचा, जबकि ये सोचने का लम्हा था कि आपका बच्चे का हीरो आप थे और अचानक आप नहीं रहे। कितनी बड़ी सोच की बात थी, फिक्र की बात थी, किसी ने नहीं सोचा। हम ये सोचते हैं कि फर्क पैदा है, लेकिन फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी बात है कि आप उसके सुपर हीरो नहीं रहे, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। जब वो सुपर हीरो कहता था इसका मतलब है कि आपको वैल्यू दे रहा था, आपको इंपॉर्टेंस दे रहा था, आप उसके बड़े खास थे। आज वो आपको कह नहीं रहा, आज वो किसी और को कह रहा है। वो कार्टून वाले बंदे को सुपर हीरो कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहा। वो स्कूल जाता है, वो अपनी टीचर को तो जरूर कह देगा कि आप मेरी सुपर हीरो, बट माँ बाप को यहाँ सोचना चाहिए था। कामयाब माँ वो है और कामयाब बाप वो है जो सारी उम्र अपने बच्चे का सुपर हीरो बन के रहे। और सुपर हीरो बनने की कुछ शर्तें होती हैं, सुपर हीरो बनने की कुछ शर्तें होती हैं। ये 2.5-3 साल तक तो हम वो शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है ना, हम शर्तें छोड़ देते हैं। यहाँ से हम सुपर हीरो नहीं रहते। मैंने कहा है कि हर मसले की वजह ढूंढा करो। ये बहुत बड़ा मसला था जिसको हमने समझा ही कुछ नहीं है। मसला क्या था कि हम अपने बच्चे के सुपर हीरो नहीं है, कल तक थे आज नहीं है। इस पर सोचना चाहिए था कि कल तक थे तो क्यों थे, आज नहीं है तो क्यों नहीं है। सोचना चाहिए था। सोचा किसी ने आज तक? परवाही कोई नहीं है। की फर्क पैदा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने कहा कि जब तक सुपर हीरो थे सोचो क्यों थे। आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को ना जरा पीछे लेकर जाओ। जब हम बेबी के सुपर हीरो थे तो हम ऐसा क्या करते थे कि वो हमको सुपर हीरो समझता था? अब थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो याद आएगा, तब हम ना बहुत प्यार करते थे बेबी को। यस और नो? जरा सा रोता था भाग कर जाते थे। यस और नो? जरा सी भूख लगती थी तो अपने मुंह से भी निकाल कर देते थे। यस और नो? उसको पकड़ के उठाते थे, हवा में उछालते थे। यस और नो? उसको खिलाने पिलाने सुलाने के लिए बड़ा टाइम देते थे। यस और नो? ये शराइत थी एक माँ का एक्टिव होना। उस वक्त हम एक्टिव थे, उसको लग रहा था ये मेरा सुपर हीरो कैसे भाग कर आता है मेरे लिए। मैं जरा सी आवाज निकालता हूँ भागा भागा आता है। मुझे जरा सी भूख लगती है इसको फौरन पता चल जाता है। मैं जरा सा परेशान होता हूँ ये परेशान हो जाती है। बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा रोए तो माँ खुद भी रोने। बच्चे से अच्छा ताल्लुक बनाने की दूसरी शर्त भी ज़हन में रखें। पहली शर्त बताई कि आपका खूबसूरत नजर आना जरूरी है। घर में बन ठन के रहा करें, अच्छा रहा करें, और स्पेशली कम अज कम जब बच्चा घर में आने वाला हो ना तब अच्छे बने, साफ सुथरे बने। दूसरी शर्त क्या होती है किसी से भी ताल्लुक अच्छा करने की? दूसरी शर्त ये होती है कि आप उसकी खुशी में खुश नजर आओ और उसकी गमी में। हमारा बच्चा आता है, मम्मा मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बॉल नहीं मिल रही, मेरा टॉय गुम हो गया, मेरा खिलौना गुम हो गया। बच्चा रोने लग जाता है। बच्चे के खिलौने के गुम होने पर कभी कोई माँ रोई आज तक? जबकि करना क्या था हमें? शर्त क्या कहती है कि क्या करना चाहिए था हमें? बच्चा रो रहा है, परेशान है। देखो बच्चे की समझो ना बात को कि बच्चे की टेंशन तो छोटी छोटी होनी है ना, और शर्त यह है रिश्ते को अच्छा करने की, जिसको परेशानी हो उसके परेशानी में परेशान हो जाओ। ये शर्त है रिश्ते को अच्छा करने की। उसकी खुशी है तो उसकी खुशी में खुश हो जाओ, ये शर्त है रिश्ते को अच्छा करने की। अब बच्चा परेशान है, उसकी बॉल नहीं मिल रही, उसका टॉय नहीं मिल रहा, खिलौना नहीं मिल रहा, तो कोई माँ परेशान होती है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर ढूंढ लेंगे, बेटा इसका खिलौना तो ढूंढ दो। लेकिन रिश्ते की शर्त ये कह रही थी कि उस वक्त माँ को परेशान होना चाहिए। नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, आओ हम मिलकर ढूंढते हैं। ओहो क्यों, कहाँ गया? काश ये वाले लफ्ज कहा जाते हैं तो बच्चे को अंदर जाके फील होता है ये तो मेरी वाली परेशानी इसकी हो गई। जब किसी को ये साथ दिला दो ना कि मेरी परेशानी तेरी परेशानी मेरी है, आपको कितनी इज्जत देगा? सोचो तो सही जरा, कितना प्यार देगा आपको। अगर कोई शख्स हमारी गमी में शरीक हो जाए ना सर, दिल से खुशी होती है। यार मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हो गया, मेरी परेशानी थी इसने अपनी परेशानी समझी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2.5-3 साल के बाद जाता है, उसका हीरो हम इसलिए नहीं रहते, हम उसकी खुशी में खुश नहीं होते और गमी में गमगीन नहीं होते। बच्चे को फील हो जाता है। बच्चे सबसे अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। बच्चा आपका मुशाहिदा आपसे बहुत अच्छा कर लेता है, आपके जज्बात को आपसे अच्छा आपका बच्चा समझता है।
और जब आप उसकी गमी में गमगीन नहीं होते, जहां वो रो रहा है आप नहीं रोते, वो कहता है इसको मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसा ही होगा ना। और जिस तरह गमी में गमगीन होना जरूरी है ना, खुशी में खुश होना भी जरूरी है। ना तो हम उसकी गमी में गम कर रहे हैं, ना उसकी परेशानी में परेशान हो रहे हैं, और ना उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। अब उसकी खुशी क्या होती है? उसकी खुशी होती है कार्टून देख रहा हूं तो मैं हंसूं मुस्कुराऊं। ऐसे करते हैं ना, कार्टून देख रहे होते हैं बच्चे, कितने खुश होते हैं। यस और नो? क्लैपिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं। ये उसकी खुशी का लम्हा होता है। मट्टी से खेल रहा है, कितना खुश होता है, हंस रहा होता है, भाग रहा होता है, नई नई बातें कर रहा होता है। ये उसकी खुशी के लम्हात होते हैं। कोई है ऐसी माँ के बच्चे के साथ कार्टून देखते हुए वैसे ही खुश हो? यहाँ तो माँ उल्टा गमगीन हो जाती है। लो जी, ये कार्टून देख रहा है, मेरा तो ड्रामा चला गया। शर्त है रिश्ते की, रिश्ते की शर्त है कि अगर वो खुश है तो उसके साथ, अगर वो कार्टून देख रहा है तो कुछ देर आप भी उसके साथ बैठो और उसको फील करवाओ कि जितनी खुशी तुझे ये कार्टून देख के हो रही है ना, उससे ज्यादा मुझे भी हो रही है। हंसो उस वक्त, क्लैपिंग करो उसके साथ, वाह क्या किया इस कार्टून ने, वाह जबरदस्त, क्या जंप किया। गेम्स इसलिए करवाई हैं, हम ना जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, हम अपने आप को बूढ़े समझते जा रहे हैं। हम अपने आप को, हाँ, बचपना खत्म हो गया ना हमारे अंदर। एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा, उसकी पहली जरूरत क्या होती है पता है आपको? एक बच्चे की जरूरत, पहले हक पर बात की थी, हक क्या था, अब जरूरत क्या है? एक बच्चे की पहली जरूरत ये होती है कि उसको उस जैसा बच्चा चाहिए, एक दोस्त चाहिए, उसके जैसा दोस्त हो, उसके जैसा एक बच्चा हो, वो उसको वो चाहिए। और हमारा मसला क्या है? हम बड़े हो गए हैं जी, हम आपके साथ खेल नहीं सकेंगे। हम अब बड़े हो गए हैं तो हम आपके साथ जनाब बैठ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, उछल कूद नहीं कर सकते। जबकि एक बच्चे को क्या चाहिए? एक वैसा ही बच्चा चाहिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, कभी आपने देखा भी होगा कि एक बच्चा बीमार हो ना, घर में पड़ा हो, बीमार है, उठ नहीं रहा, माएँ जनाब खिदमतें कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, पानी पिला रही हैं, मेडिसिन दे रही हैं, यूँ पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पर अगर उसका हम उम्र उसके जितना बच्चा घर में आ जाए तो क्यों जंप लगा के खड़ा होता है, चलो खेलें। वो लग ही नहीं रहा होता ये बीमार था कुछ देर पहले। एक बच्चे की जरूरत ये होती है कि उसको एक दोस्त चाहिए, एक बच्चा चाहिए जो उसके जैसा हो, और वो बच्चा उसके साथ वैसे खेले जैसे वो खेलना चाहता हो। और हमारा मसला ये है कि हमारा ताल्लुक क्यों खराब हो रहा है बच्चे के साथ, कि हम बच्चे नहीं रहे, वो बेचारा बच्चा है। तो ताल्लुक को अच्छा करने की 5वीं शर्त ये है कि अब आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा जी? आखिर से आवाज नहीं आ रही। क्या बनना पड़ेगा? बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। जिस दिन उसको ये फील होता है ना, ये मुझसे बड़ा है, वो इनसिक्योर, वो गैर महफूज फील करता है। बच्चा तब आपसे बात करना छोड़ता है, तब मसले मसाइल डिस्कस करना छोड़ देता है, तब अपनी टेंशन बताना छोड़ देता है, जब उसको लगता है ये मुझसे बड़ा है। और हमारा अलमिया है, हम जब तक ये ना बताएं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, हमें सुकून नहीं मिलता। बच्चे अल्लाह का बहुत कीमती तोहफा है। उस बच्चे की दुनिया और आखिरत की कामयाबी को गारंटी मैं दे सकता हूं। पहले 6 साल उसकी तरबियत अच्छी कर दो, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान। और तरबियत की पहली शर्त वही ताल्लुक है। तरबियत की पहली शर्त ताल्लुक है कि आपका और आपके बच्चे का ताल्लुक अच्छा होना जरूरी है। और ताल्लुक बनाने की 5 शर्तें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। 5वीं शर्त यह है कि एक बच्चे को एक बच्चा चाहिए और माँ को बच्चा बनना पड़ेगा। अगर उसको बच्चा नहीं दोगे, वो आपके पास नहीं बैठेगा, वो आपसे नहीं खेलेगा, वो आपसे दूर जाएगा, वो बाहर ढूंढने जाएगा। बच्चा वो अपना हम उम्र, अपनी हम एज बाहर ढूंढेगा। जब घर में नहीं मिलेगा तो फिर बाहर ही ढूंढेगा, और जब बाहर उसको मिलेगा तो वो आपको इज्जत देगा, वैल्यू देगा, या बाहर वाले को। जब माँ बच्चे का हीरो नहीं रहती ना, वो इसी वजह से नहीं रहती कि बच्चे का हीरो तो उसको उसके ऐसा चाहिए था। माँ तो बड़ी हो गई, माँ का इशू ये बना कि माँ तो बड़ी हो गई। 2.5-3 साल के बच्चे को यूं लगा के रखते हैं सीने से, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, होना ये चाहिए था कि बच्चा और क्लोज होता, और क्लोज होता। लेकिन नुकसान क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारे हाथ खुलते जा रहे हैं, बच्चा दूर जाता जा रहा है। शर्त ये थी रिश्ते की
कि उसको और क्लोज करते और क्लोज करते। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो आपके राइट और लेफ्ट हैंड बन रहा था, वो आपका शोल्डर बन रहा था, वो आपका कंधा बन रहा था। लेकिन हमने क्या किया, उसको दूर करते जा रहे हैं। और जब बच्चे, मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना अभी, मतलब दूरी का आलम ये हो गया है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका 15, 20, 25 साल का जो बच्चा है, लास्ट टाइम उसको गले कब लगाया था, सोच में पड़ जाओगे? मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है अपने बेटे से। सोच में पड़ जाओगे, यकीन करो। मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं ताल्लुक अच्छे है, हमारा बहुत सारी जगहों पे ना हमारा वहम होता है, बहुत सारी जगहों पर हमें लगता है। उसकी रीज़न ये है कि हम बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं सारे, ये कुदरत का तोहफा है हमारा, हम बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे वालिदैन हैं, हमारे ऐसा वालिदैन कोई नहीं है। अगर किसी के जहन में ये वहम है ना तो निकाल दो। बेसिक शराइत पे पूरा नहीं उतर रहे हम तो बच्चे की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। और अगर हम कहते हैं कि हम बहुत कुछ, अच्छे वालिदैन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि बच्चे को टाइम पर खाना देना, बच्चे को कपड़ा देना, रोटी देना, किताबें देना, स्कूल भेजना अच्छे वालिदैन की ये निशानी नहीं है। अच्छे वालिदैन की सबसे पहली शर्त यह है कि बच्चा बिला झिझक जो गलत किया वो आपको बताना शुरू कर दे। ये है अच्छे वालिदैन होने की निशानी। हमारे बच्चे से तो गिलास टूट जाए तो बेचारा बेड के नीचे छुपा रहा होता है कांच को, मम्मा को पता ना चल जाए। तो इसको कौन अच्छा ताल्लुक कहेगा, कौन अच्छी पेरेंटिंग कहेगा? शर्त ये है पेरेंटिंग की, अच्छे ताल्लुक की, कि बच्चे से कुछ भी गलत हुआ है तो फौरन आके बताए मम्मा आज ये गलत हो गया। अच्छी बात नहीं, बुरी पहले बताने लग जाए। ये शर्त थी पेरेंटिंग की, ये शर्त है वालिदैन की, अच्छे वालिदैन होने की। बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ बेटा बात सुनो, क्या किया आज सारा दिन, स्कूल का क्या रहा, क्या पढ़ा, क्या टेस्ट हुआ, कितने नंबर्स आए, किससे मिले, किससे नहीं मिले। आपने बच्चे को बुलाया, आपने बच्चे से सवालात करना शुरू कर दिए, आपने 10-15 मिनट उसको टाइम गलत बोल रहे हैं, 10-15 मिनट उसका टाइम ले लिया, 10-15 मिनट उसका टाइम, ये हमने उसको बुलाया ना। अगर मैं आप में से किसी को यहाँ बुलाऊं और आपसे सवाल करूं तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं या आपका टाइम ले रहा हूं? ले रहा हूं ना, क्योंकि बुलाया किसने है? मैंने बुलाया, तो मैं टाइम ले रहा हूं, दे नहीं रहा। यहाँ पेरेंट्स गलती करते हैं, कहते हैं हम तो बच्चे को बहुत टाइम देते हैं। टाइम देना तब होता है कि जब आपसे वो सवाल करे, वो बात करे, वो आपको बुलाए मम्मा मेरी बात सुनो, और फिर आप उसको टाइम दो। ये होता है टाइम देना। यहाँ बच्चा जब बुलाता है तो माँ 80% से 90% माँ हमेशा मसरूफ होती है। जब बच्चे को बात करनी होती है तो माँ कोई ना कोई काम कर रही होती है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब बच्चे को बात करनी है ना, बच्चे से इम्पॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपकी उस दिन की हांडी ख़राब होती है ना तो हांडी ख़राब कर लो, लेकिन अगर बच्चे ने बात करनी है ना तो बात ज़रूर सुनो, बैठो उसके साथ। टाइम दिया जाता है, टाइम लिया नहीं जाता। बच्चे को टाइम दिया करें। अगर आपने उसको बुलाया है तो आप तो उसका टाइम ले रहे हो, उसको टाइम दे नहीं रहे। बच्चे के एजेंडे पर बात करो, मतलब क्या कि बच्चे के टॉपिक पर बात करो। बच्चा आपसे सवाल करे, बच्चा आपसे बात करे, तब बात होती है। तो 20 मिनट ऐसे लाजमी निकालो दिन में कि जब बच्चा आपसे बात करे, शेयरिंग करे, सवाल जवाब करे। और अगर उस 20 मिनट में बच्चा मट्टी में बैठकर खेलना चाहता है ना, तो आपको क्या करना है? उसके साथ ही खेलना है। क्या करना है जी? उसके साथ मट्टी में बैठ के खेलना है। फिर आप बड़े नहीं हैं, फिर आप माँ नहीं हैं, फिर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा था कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक माँ का एनर्जेटिक होना, एक माँ का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे की डिमांड को पूरे करने के लिए आपका एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी माएँ थक जाती हैं। ये जो आज का, आप अपने टाइम को ज़रा याद करो, जब आप छोटे थे, हम सब जब छोटे होते थे, कभी थकते थे? सुबह निकलते थे खेलने के लिए, अक्सर दोपहर का खाना भी भूल जाते थे, पकड़ के घर वाले लेकर आते थे, घर आ जाओ। थकते थे कभी? नहीं। आज का बच्चा भी नहीं थकता, बट बच्चा तब थकता है जब माँ थकी हुई नजर आती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बीमारियाँ होती हैं ना, बच्चे हमारे आए दिन बीमार होते हैं, बच्चा कभी बीमार नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये बीमारी हम उसको देते हैं और हम अपनी बीमारी उसको देते हैं। और वो कैसे देते हैं? बोल कर।
बीमारियां जो होती है ना, ये लफ्जों से आती है, चीज़ ज़हन में रखें। पहली दफ़ा सुन रहे होंगे ये बात कि लफ्जों से बीमारियां आती हैं। एक माँ जो बच्चे के सामने 10 दफ़ा कहती है ना, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे बहुत बुखार है, मुझसे चला नहीं जा रहा, चैलेंज करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका बच्चा बीमार होगा। चैलेंज कर रहा हूँ मैं। बच्चे आपकी बातों को इतनी गहराई से ले रहा होता है, इतनी तवज्जो से ले रहा होता है कि वो बातें उसके अंदर जा रही होती हैं। और अगर माँ यही बातें जरा चेंज कर ले, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं मेरे अंदर, बच्चा अच्छी चीजें लेगा बुरी लेगा?